तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास 30 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है। इससे कबल 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। इतलात के मुताबिक काबीना के बाद असम्बली इजलास तलब करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इजलास के पहले दिन हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले जुबली हिल्स के रुकन असम्बली गोपीनाथ को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन की रिपोर्ट पर भी तफसीली बहस मुतवक्किल है। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा में एक लड़की से जिनसी ज्यादती के मुकदमे में पॉस्को अदालत ने सनसनीखेज फैसला सुनाया है। अदालत की इंचार्ज जज ने मुजरिम को 50 साल कैद की सजा सुनाई। ये केस साल 2021 में दर्ज हुआ था, जब मुकामी पुलिस स्टेशन में मोहम्मद क़य्यूम नामी शख्स पर एक कम उम्र लड़की के साथ ज्यादती का इल्जाम लगाकर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साल 2022 से इस मुकदमे की समाअत जिला अदालत में जारी थी और अब हाल ही में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके मेहदीपट्टनम बस स्टैंड पर मंगल के रोज़ एक बड़ा हादसा पेश आया। आरटीसी डिपो की एक बस में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस स्टार्ट ना होने पर ड्राइवर मरम्मत कर रहा था कि अचानक शॉर्ट सर्किट के बाइस तेज शोले भड़क उठे और लम्हों में धुआं और आग की लपेट ऊपर उठने लगे, जिससे अतराफ में खड़ा मजमुआ खौफजदा हो गया। ड्राइवर ने निहायत होशियारी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और करीब मौजूद लोगों को दूर हटा दिया। फायर इंजन फौरी मौके पर पहुंच गया और सख्त जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से उस वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, वरना जानी नुकसान भी हो सकता था। मुकामी अफराद ने कहा कि बसों की बाकायदा देखभाल न होने की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आरटीसी हुकाम गाड़ियों के मेंटेनेंस पर खास तवज्जो दें ताकि मुसाफिरों की जानें खतरे में ना पड़ सकें। पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जहलम पुलिस ने अवामी नज़्म व नस्क ऑर्डिनेंस की मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर पीर की रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया और उनकी अकेडमी को भी सील कर दिया गया। पाकिस्तान की मुतादिद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहलम के थाना सिटी पुलिस ने इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को उनकी जहलम अकेडमी से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ उलमा के वफूद ने पीर की रोज़ जिला इंतजामिया से मुलाकात करके मिर्ज़ा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। ज़रा ने बताया है कि गिरफ्तारी मजहबी जमातों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त के बाद अमल में लाई गई। उनकी गिरफ्तारी का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना बताया गया है। जहलुम के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर मजहबी स्कॉलर को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के सेक्शन 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले के सामाईपेट मंडल हेडक्वार्टर में आवारा कुत्तों ने 20 से ज्यादा अफराद पर हमला किया। कुत्तों के हमले में जख्मी होने वाले अफराद को तूपरान और मेदक के सरकारी अस्पताल से इलाज के लिए रुजू किया गया। जख्मियों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। शदीद जख्मी एक शख्स को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आवारा कुत्तों के हमले के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है और उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से आवारा कुत्तों को पकड़ने का मुतालबा किया। तेलंगाना के महबूब नगर के कोटागंज इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां रेबीज यानी कि कुत्ते के काटने की बीमारी के खदशे से एक खातून ने खुदकुशी कर ली, जबकि उसकी 3 साला बेटी भी मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। तफसीलात के मुताबिक नरेश और यशोदा नामी जोड़े के 2 बच्चे हैं। पीर की सुबह नरेश दफ्तर रवाना हुआ तो घर में उसकी बेटी को रेबीज की अलामत जाहिर हुई। यशोदा ने एक बोर्ड पर मेरे बेटे को इलाज कराएं लिख कर फांसी ले ली। सुबह 10 बजे जब नरेश ने घर फ़ोन किया तो बेटे ने बताया कि माँ कमरे से बाहर नहीं आ रही। मोहल्ले वालों को इतला दी गई तो वो घर पहुंचे और यशोदा को फांसी पर लटका हुआ पाया। इसी दौरान उनकी 3 साला बेटी भी पुरस्कार तौर पर मुर्दा हालत में मिली। यशोदा के शोहर नरेश ने बताया है कि घर के सहन में मूंगफली और खुश्क मेवेजात सूखने के दौरान आवारा कुत्तों ने उन्हें मुंह लगाया था, लेकिन वही सामान दोबारा खाने में इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बीमारी की अलामत जाहिर हुई। उन्होंने कहा कि इलाज और टीके लगवाने के बावजूद यशोदा दहनी दबाव में मुब्तला हो गई और रेबीज के खौफ से खुदकुशी कर ली। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना में मंगल और चारशंबे के दिन कई अदला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की
भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुगू, वरंगल अजला में शदीद बारिश होगी, जबकि दीगर अजला में गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ साथ हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश में कमी आने की वजह से रियासत भर में दर्जे हरारत में मामूली इजाफा देखा गया, जबकि आज सुबह से मौसम सर्द हो चुका है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद ने 29 अगस्त तक रियासत में येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बरकी खम्भों पर लाइसेंस के हुसूल के बगैर इंटरनेट और केबल वायर्स को निकालने की ओहदेदारों को हिदायत दी। बरकी खम्भों पर मौजूद इंटरनेट और केबल वायर्स को निकालने के मसले पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। गुज़िश्ता दिनों रामनतापुर में जन्माष्टमी के मौके पर बरकी शौक लगने से 5 अफराद की मौत वाक़ई हुई थी। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में बरकी शौक के लिए बरकी खम्भे पर मौजूद केबल वायर्स को जिम्मेदार करार दिया गया था। एयरटेल कंपनी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए बरकी खम्भों से इंटरनेट और केबल वायर्स निकालने के फैसले को चैलेंज किया। महकमा बरकी की जानिब से अदालत को बताया गया है कि सिर्फ ऐसे वायर्स को निकाला जा रहा है जिन्होंने इजाजत हासिल नहीं की है। महकमा बरकी के वकील ने एयरटेल और दीगर इदारों को इजाजतनामे की तफसीलात पेश करने की ख्वाहिश की। अदालत ने फरीकैन की समाअत के बाद गैर लाइसेंस याफ्ता वायरों को निकालने के अहकामात को बरकरार रखा है।